नमस्ते प्रिय मित्रों, आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप छापों को हटाने की विधि सीखने के बाद कितने उत्साहित हैं। ये पिछले एपिसोड्स में की गई हमारी हार्टफुलनेस सफाई का ही परिणाम है। हमें विश्वास है कि आप हर दिन इस सफाई तकनीक का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, जो आपको एक अधिक स्पष्ट, हल्के और सरल रूप में बदलने की ओर ले जाएगा। आपके अनुसार सफलता किससे जुड़ी है? क्या यह धन, संपत्ति, नाम और प्रसिद्धि से जुड़ी है, या जीवन की सीमाओं से मुक्ति की पहचान है? सफलता की नींव का निर्माण के भाग 1 में आपका स्वागत है। आज हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि आप फिर से इस बात का विचार करें कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। आइए हम सफलता के आपके व्यक्तिगत नुस्खे को भी जानें। या आप तैयार हैं? हमारी सफलता की राह में क्या बाधा आती है? हमारे संस्कार, पहिए पर चूहे के उदाहरण को याद कीजिए। हमारे आदतन और बाध्यकारी विचारों के पैटर्न हमारे अवचेतन में गहराई से समाये हुए होते हैं, जो सचेत रूप से कार्य करने की हमारी क्षमता में बाधा डालते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अपने अतीत से पीछा छुड़ाने और उन छापों को हटाने की संभावनाओं का पता लगाया, जो हमें वह जीवन जीने से रोकते हैं जिसकी हम वास्तव में ख्वाहिश रखते हैं। हमने स्वयं को बोझ मुक्त करने के लिए हार्टफुलनेस सफाई की तकनीक का पता लगा लिया है, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुरूप सफलता की ओर उड़ान भर सकें। सफलता के नुस्खे को खोजने और गढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों का पता लगाएं। सफलता की मेरी व्यक्तिगत परिभाषा क्या है? क्या सफलता का कोई नुस्खा है? मैं सफल होने की संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकता हूँ? सफलता की मेरी व्यक्तिगत परिभाषा क्या है? आपके अनुसार सफलता क्या है? हम सफलता को एक निश्चित दृष्टिकोण से देखने के आदी हैं, और ऐसा ही हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सफलता धन संचय करने, मान्यता प्राप्त करने, ट्रॉफियां और पुरस्कार जीतना और एक वैभवशाली जीवन जीना होता है। सफलता की हमारी धारणा पर सामाजिक मानदंडों और तुलनाओं का काफ़ी हद तक रंग चढ़ा हो सकता है। हालांकि धन, भौतिक संपत्ति, नाम और प्रसिद्धि में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन क्या ये एक सफल जीवन को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है? आइए कुछ रोज़मर्रा के परिदृश्यों पर विचार करें। एक बहुत धनी शेयर बाजार निवेशक की अस्वस्थता के कारण युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या कहें? अमीर या गरीब? एक बहुत सफल उद्यमी विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने के बाद आत्महत्या कर लेता है। वह क्या है, रचिता या विनाशक? एक प्रसिद्ध रोमांटिक हीरो और एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार की शादी मुश्किलों से गुजरती है, तो क्या वह वाकई में रोमांटिक है? अनेकों ट्रॉफियां जीतने वाला प्रसिद्ध स्पोर्ट्स स्टार अपनी शादी और पारिवारिक जीवन में असफल रहता है, उसे क्या कहें, चैंपियन या लूजर? एक तेज तर्रार बिजनेस टाइकून आता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, राजा या भगोड़ा? यदि आप $1 मिलियन कमा सकते हैं, यदि आपके पास $1 मिलियन कमाने की क्षमता है, तो आगे बढ़ें और कमाएं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जिस तरीके से हम ये $1 मिलियन कमाएंगे, क्या ये मेरे लिए बोझ तो न बन जाएगा? इससे मुझ में अपराध बोध पैदा होगा। क्या मैं अपने मूल जीवन से, अपने मूलभूत जीवन से दूर हो जाऊंगा? क्या मैं अपने विवेक से समझौता करूंगा? फिर हमें कई बार सोचना होगा। लेकिन सफलता महान लगती है, लेकिन आपके आंतरिक अस्तित्व, आपके आध्यात्मिक अस्तित्व की कीमत पर नहीं। हमारे अस्तित्व का आध्यात्मिक पक्ष महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक अस्तित्व के बिना, आत्मा के बिना कोई भौतिक जीवन नहीं है, कोई शरीर नहीं है। आध्यात्मिकता के बिना कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं है। हमें किसी तरह यह सुनिश्चित करना होगा कि वे दोनों एकीकृत हो जाएं। अन्यथा आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आप अभी भी प्यासे हैं, आपको अभी भी किसी चीज़ की चाहत है जो इन सब के परे है। और मुझे लगता है कि ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे आपके पास सभी उत्तर हो सकते हैं। आगे बढ़िए और करोड़ों कमाइए, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बने रहिए। अपने विवेक को जीवित रखिए,
अपने आंतरिक विवेक की हत्या मत कीजिए। होती है, तब हम इसे शायद ही कभी सफलता कहते हैं। सच्ची सफलता बहुआयामी होती है। यह जीवन के संपूर्ण पहिए को समाहित करती है। संतुलन और बहुआयामों में उपलब्धि का जीवन ही वास्तव में सफल जीवन कहा जा सकता है। यदि हम गहरी संतुष्टि और संतोष प्राप्त करने में सक्षम हैं, यदि हम हर समय शांत बने रहें और हर काम को पूर्णता की भावना के साथ करें, तो क्या आप इसे सफलता नहीं कहेंगे? जब हम सभी सामाजिक मजबूरियों से मुक्त होते हैं, तो क्या यह परम सफलता नहीं है? अब आपकी सफलता का फैसला कौन करता है? आप, और कोई नहीं। अब आप अपनी व्यक्तिगत सफलता को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? आइए, हार्टफुलनेस के हमारे वैश्विक गाइड से कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। मुझ पर अक्सर ऐसे सवालों की बौछार होती रहती है कि सफलता के पीछे क्या कारण है? शैक्षणिक सफलता या आर्थिक सफलता? मुझ पर अक्सर ऐसे सवालों की बौछार होती रहती है कि सफलता के पीछे क्या कारण है, शैक्षणिक सफलता या आर्थिक सफलता, या स्वास्थ्य के लिहाज से या परिवार के लिहाज से, या फिर आध्यात्मिक सफलता। मेरे लिए सीधा जवाब हमेशा एक ध्यानशील मन होता है, ऐसा मन जो जागरूकता से भरा हो। विवेक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगा। उन 10 विकल्पों में से जो हमारे सामने आते हैं, आप कैसे चुनेंगे? और पूरे आत्मविश्वास व साहस के साथ आप कह सकें कि इन परिस्थितियों में अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि मुझे उन सभी को उजागर करना होगा जो उतने प्रभावी नहीं होंगे। ध्यानशील मन आसानी से चुन सकता है कि क्या आवश्यक नहीं है और सिर्फ सबसे आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब आप पीआरएच रहे हों, या अपनी शैक्षणिक दुनिया में, या अपने पारिवारिक जीवन में, या उदाहरण के लिए परिवार शुरू करने के लिए भी कि किससे शादी करनी है, ऐसे ही सरल से प्रश्न, कौन सा व्यवसाय शुरू करें, किस कॉलेज में जाएं, कौन से विषय चुनें, अगले पल से संबंधित प्रश्न, अगला कदम। जब हम भ्रमित होते हैं तब जवाब बहुत ही विशिष्ट तरीके से उभर आते हैं। जब आप ध्यानमग्न होते हैं और पेन लेकर तैयार हो जाएं। क्या सफलता का कोई नुस्खा है? सदियों से हमने देखा है कि इंसान ने सफलता हासिल की, उसका लेखा जोखा तैयार किया और इसे दुनिया भर के लोगों के साथ साझा किया। आपके साथ मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो ऐसे सफलता साहित्य के बारे में है। जब मैं वास्तुकला स्कूल से स्नातक हो रहा था, तब मेरे गुरु ने मुझे एक किताब भेंट की, ओग मेंडिनो द्वारा लिखी द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। इस किताब ने मेरा जीवन और पेशे को देखने के मेरे तरीके को बदल दिया। बाद में मुझे इस विषय पर एक और किताब मिली, जैक कैनफील्ड द्वारा लिखी सफलता के सिद्धांत। अब हम इसे आपके लिए सरल बनाना चाहते हैं। इन 50 अध्यायों और 67 सिद्धांतों को परिष्कृत करके आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा बनाया गया है। आपकी सफलता का नुस्खा बनाने के लिए आइए एक मास्टर शेफ के दृष्टिकोण को अपनाएं। सबसे पहले सामग्री को सूचीबद्ध करते हैं, और ये सामग्री है आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कम से कम 3 हों। आपके जन्मजात उपहार व आपके कम से कम 3 गुण। कम से कम 3 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका जीवन चक्र जिसे आपने एपिसोड 3 में तैयार किया था। डिज़ाइन योर लाइफ, एपिसोड से आपके जीवन के प्रति विचार जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं। आंतरिक निर्देश, विकल्प और प्राथमिकताएं, आपके लक्ष्यों का समर्थन करने वाली आदतें। भावनात्मक महारत, स्वीकृति और आनंद। निरंतर कार्य, छोटे छोटे दैनिक कदम। प्रार्थना का समय, उच्चतम स्रोत के साथ साझेदारी। आइए अब प्रक्रिया की बात करते हैं। लॉन्च पैड। अपनी व्यक्तिगत सफलता की 100% जिम्मेदारी और अधिकार लें। आप अपनी खुद की सफलता का ब्रांड तैयार कर रहे हैं। आभार। उन मूल्यों को पहचानने और स्वीकार करने से शुरू करें जिन्हें आप कायम रखते हैं। आपकी जन्मजात शक्तियाँ और वे उपहार जिनके लिए आप आभारी हैं। डिज़ाइन। एक आदर्श जीवन की कल्पना करें जो आपके जीवन के पूरे दृष्टिकोण को समाहित करता है। जीवन के प्रत्येक आयाम के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें। सिद्धांत। उन सिद्धांतों को समझें जो समग्र सफलता को निर्धारित करते हैं। सत्यनिष्ठा, विश्वास, निरंतरता।
और दृढ़ संकल्प। कार्य अनुरूपता के माध्यम से उच्चतम लक्ष्यों के साथ निरंतर कार्य करें, सही चुनाव करें और धीरे धीरे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएं। आदतें। कार्य में दक्षता के लिए अपने कार्यों को स्वचालित करने के लिए सहायक आदतें विकसित करें। आगे के एपिसोड में इस विषय पर अधिक जानकारी दी जाएगी। हर्ष प्रक्रिया के हर चरण का आनंद लें, इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। भावनात्मक महारत। हर काम दिल के जुड़ाव और मार्गदर्शन से करें। असफलताओं को शालीनता से स्वीकार करें और पुनः प्रयास करें। जश्न मनाना। सभी छोटी और बड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अंदर से प्रेरित रहें। प्रार्थना। अपने से उच्च शक्ति को स्वीकार करें और प्रार्थनापूर्ण रवैया विकसित करें। और अंत में एक मास्टर शेफ टिप, इसे सरल रखें। हम चाहते हैं कि आप यहाँ प्रस्तावित 10 सामग्रियों और 10 चरणों की प्रक्रिया के सरल सफलता के नुस्खे पर विचार करें। अपना खुद का रोड मैप बनाकर सफलता पाने के लिए नए समय निकालें। आपका झुकाव प्रौद्योगिकी, कला, संगीत, खेल, शिक्षण या कोई अन्य पेशा या शौक की ओर हो सकता है। अपनी कार्य सूची में सेवा को शामिल करना न भूलें। साथ ही आगे आने वाले एपिसोड्स में और अधिक अंतर्दृष्टि और विवेकपूर्ण बातें तथा अच्छी आदतों पर भावनात्मक महारत, इष्टतम प्रदर्शन और कई अन्य योगदान देने वाले कारकों पर सामग्री पाएं। मैं अपने सफल होने की संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकता हूँ? आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जो आपको लगता है कि महान काम है। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है आप जो काम करें उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें, संतुष्ट न हो। दिल के सभी मामलों की तरह आपको पता चल जाएगा जब आप इसे पा जाएंगे। स्टीव जॉब्स। अब आप एप्पल के निर्माता का एक प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं। दिए गए QR कोड और लिंक को देखें। वीडियो देखने के बाद मुख्य सत्र में वापस आएं। यहाँ की वर्ड है, दिल के सभी मामलों की तरह आप खुद ही जान जाएंगे जब इसे पाएंगे। आपको क्या करना पसंद है? आपकी आंतरिक पुकार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर के बारे में अभी एक परीक्षा के माध्यम से सोचें। क्या समाज मुझे उस चीज़ के लिए भुगतान करने को तैयार है जो मुझे करना पसंद है? क्या होगा अगर आपने ऐसा पेशा चुना है जो अलग है उससे जिसे आप करना पसंद करते हैं? इनमें से किसी भी स्थिति में हम अपने मूल्यों के विस्तार को परखते हैं। ध्यान सभी प्रकार की उलझनों को दूर करता है। ये केवल आध्यात्मिक विकास करने के लिए नहीं है, यह सिर्फ मन की शांति के लिए भी नहीं है, या यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों के लिए भी नहीं है। इसमें सब कुछ शामिल है। मनस एक इंसान के जीवन को नियंत्रित करता है। बिना मनस के मनुष्य क्या है? बिना मन के मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं। यह संज्ञानात्मक क्षमता जो हम सभी के पास है उसे केंद्रित होना चाहिए। यह फोकस ध्यान के माध्यम से आता है। भौतिक सफलता या कहें सांसारिक सफलता या व्यापार जगत की सफलता का भी श्रेय मैं अच्छी तरह से ध्यान करने की अपनी क्षमता को देता हूँ। ध्यान के माध्यम से मुझे हमेशा भीतर से निर्देश प्राप्त होते हैं, खास कर कि क्या नहीं करना है। उन फैसलों के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में किए थे जब आप गलत हो गए या उत्तेजित हो गए थे। आप सही निर्णयों पर कैसे आए? तब आप देखेंगे कि यह आपका दिल था जिसने आपका मार्गदर्शन किया था। जब आपका दिल आपके दिमाग से सहमत था कि आपके निर्णय सही थे, तो मन को इसे स्वीकारना होगा और दिल को अंतिम संकेत देना होगा। बिना दिल से सलाह किए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए दिल को शुद्ध होने दें, इतना कि तुरंत यह उस निर्णय के ऊपर प्रतिक्रिया करे जो हम लेने जा रहे हैं। करना होगा और दिल को अंतिम संकेत देना होगा। बिना दिल से सलाह किए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए दिल को शुद्ध होने दें, इतना कि तुरंत यह उस निर्णय के ऊपर प्रतिक्रिया करे जो हम लेने जा रहे हैं। अब संक्षेप में एक बार पुनः समझते हैं। सफलता स्वयं परिभाषित और बहुआयामी होती है। सावधानी बरतें कि एक तरफा सफलता न मिले जो सामाजिक मजबूरियों से प्रेरित सफलता हो। किसी भी सफलता के नुस्खे का मूल विचार पूरी जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है, यानी हमारे पास जो है उसकी सराहना करना, जो हम चाहते हैं उसकी कल्पना करना
आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना, कालातीत सिद्धांतों को समझना, निरंतर कार्य करना, असफलताओं को मील का पत्थर समझकर स्वीकार करना और हर उपलब्धि का जश्न मनाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना, अपने सच्चे जुनून को जल्द ही ढूंढना और फिर आप जो पसंद करते हैं उसे करने और जो आप करते हैं उसे पसंद करने के बीच एक अच्छा संतुलन बिठाना। यह सफलता के अधिक सार्थक मार्ग की ओर ले जाता है। और अंत में, सफलता दिल का मामला है और बाहरी उपलब्धि आंतरिक संतोष के आगे गौण है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आपको एक दिलचस्प तथ्य बता दूं। आप जानते हैं कि हर साल लगभग 20 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन होता है। यह पर्यावरण की बहुत बड़ी चिंता है। इसमें कमी लाने के लिए एक औसत इंसान अपनी सीमित क्षमता में क्या कर सकता है, यह पता चला है कि अगर हम में से प्रत्येक 14 पेड़ लगाए CO2, तो हम कम से कम पूरे जीवन में सांस द्वारा छोड़े जाने वाले CO2 को बेअसर कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ 14 पेड़ चाहिए मानव जीवन काल में उत्सर्जित CO2 को संतुलित करने के लिए। प्रस्तुत है फॉरेस्ट्स बाय हार्टफुलनेस। फॉरेस्ट्स बाय हार्टफुलनेस हार्टफुलनेस की एक पर्यावरण संरक्षण और इस ग्रह के हरितकरण की पहल है। FBH के बारे में अधिक जानने के लिए हम स्क्रीन पर QR कोड और लिंक दिखा रहे हैं। फॉरेस्ट्स बाय हार्टफुलनेस की मदद से अपने जीवन भर के व्यक्तिगत CO2 उत्सर्जन को बेअसर करने के लिए पेड़ों को अपनाना एक आसान काम है। यह मुंबई से दिल्ली के लिए एक AC ट्रेन टिकट से कम खर्चीला है। यदि आप जानना करना चाहते हैं तो अतीत के बोझ से मुक्त होकर अपनी व्यक्तिगत सफलता तैयार करने के लिए धन्यवाद। निर्देशित हार्टफुलनेस सफाई सत्र में शामिल हों। अगर आप प्रक्रिया के बाद हल्का महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आरामदायक स्थिति में बैठें और इरादा कर लें कि दिन भर में जमा हुए सभी प्रकार की छापों को दूर करना है। हमारे साथ बने रहें और निर्देशों का पालन करें। आरामदायक स्थिति में इस इरादे के साथ बैठें कि हम दिन भर में जमा हुई सभी छापों को हटा रहे हैं। आराम से बैठें और अपनी आंखें हल्के से और धीरे से बंद कर लें। कल्पना करें कि आपके शरीर में जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं, आपके ऊपरी शरीर के पीछे की ओर जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी हैं। आपके सिर के पीछे से शुरू होते हुए आपके ऊपरी शरीर के पीछे से धीरे धीरे आपके सिर के पीछे से और आपकी गर्दन के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। अशुद्धियां और जटिलताएं अब दूर होती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से वे धुएं के रूप में बह रही हैं और अब आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करें। अपने सिर और अपनी गर्दन के पीछे से इस प्रवाह को तेज करें। कल्पना करें कि जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से बाहर निकलती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ से और आपकी निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह तेज होता जा रहा है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में शरीर से बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। यह प्रक्रिया और तेज होती जा रही है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं आपके शरीर से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ के पीछे से। जैसे जैसे अशुद्धियां आपके सिस्टम से बाहर निकल रही हैं, वैसे वैसे स्वयं को हल्का होता हुआ महसूस करें। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है। महसूस करें
कि सभी अशुद्धियां और जटिलताएं अब शरीर से बाहर जा चुकी हैं। अब हम प्रक्रिया का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हैं। पवित्रता की एक धारा की कल्पना करें जो इस सकल सृष्टि के स्रोत से आ रही है और सामने से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह धारा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है और आपके पूरे सिस्टम में फैल रही है। शरीर का कण कण उसमें संतृप्त हो रहा है। कल्पना कीजिए कि अपने शरीर का प्रत्येक कण हल्कापन और सरलता व्यक्त कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप अधिक संतुलित स्थिति में आ गए हैं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें।